सोशल मीडिया पे आके एक बुजुर्ग माता पिता खासकर माँ रो 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 कर हाथ जोड़कर विनती कर रही है तुमसे कि मेरे बच्चों का श्राद्ध मत किया कर। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे बच्चों का श्राद्ध मत कर, क्योंकि हमारे यहाँ जवान बच्चों का श्राद्ध नहीं होता है। तो इतना तो मान रख उन बुजुर्ग सास ससुर का। इज्जत तो तूने पहले ही धज्जियाँ उड़ा ली सोशल मीडिया पे, मगर वो अपने बच्चों के लिए भीख मांग रही है, तो इतना तो मान रख सकती है, या इतना भी नहीं करेगी अपने सास ससुर के लिए। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं अंशु को और अंशु की मम्मी पापा को लेकर। आप सभी लोगों ने देखा अंशु का वीडियो आया था, जिसमें वो अपनी नॉर्मली वीडियो बनाती है, जिसमें वो अपनी नॉर्मली बात कर रही थी कि आज उसने इंडियन इंडियन ड्रेस पहनी है, उनकी मम्मी बहुत खुश हो जाएगी। और आज गणेश विसर्जन है, तो उस मौके पे उसने वो ड्रेस पहनी थी। और वो ये भी बता रही थी कि मुझे 1 घंटा मिला है और इस 1 घंटे में हम जाएंगे गणपति विसर्जन के लिए। उसने अपना खाना दिखाया कि हमने क्या क्या बनाया। उसी बीच उसकी मम्मी नहा के आती है और एक इमोशनल हो जाती है, यानी कि फ्लैपी की सास। आप लोगों ने देखा कि एकदम से उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और सभी को पता था जब वो रो रही थी कि क्यों उनके आंखों में आंसू आए। उनको अपने बच्चों की याद आ रही थी। आप लोगों ने देखा कि श्राद्ध पक्ष लग गए हैं ना, तो इस समय उनको अपने बच्चों की बहुत याद आई है, क्योंकि अपने जवान जवान जो बेटे खोए हैं उन्होंने, उसके बाद उनकी क्या हालत हुई है ये सभी लोगों ने देखा, जाना, सुना कि क्या हुआ था सोशल मीडिया पे। कितने बेइज्जत हुआ था, कितना नंगा कर दिया था उन लोगों को खुद उनकी बहू ने। आज वही सास हाथ जोड़ के विनती कर रही है अपनी बहू से, रो रो के विनती कर रही है कि मेरे बच्चों का श्राद्ध मत करना। ये तुझसे मैं भीख मांगती हूँ कि मेरे बच्चों का श्राद्ध मत करना, क्योंकि पिछले बार इस मैडम ने ये गलती की थी कि अपने पति की श्राद्ध करके। आप सभी लोगों ने देखा कि इस औरत ने अपने पति की बेइज्जती सोशल मीडिया पे कराया था। बोला था कि हमारी अरेंज मैरिज थी, हमारे बीच प्यार नहीं था, कुत्तों की तरह मारता था। और अब भी वो यही बात बोल रही है कि वो मुझे मारता था, ये करता था, वो करता था। केवल पहले पति की नहीं, दूसरी पति की भी इसने बेइज्जती की। उसके बाद इसने श्राद्ध मनाया, और श्राद्ध ये मना रही थी, तब भी बोल रही थी कि जो भी है मेरा पति था, मेरे बच्चों का बाप था, मैं तो श्राद्ध मनाऊंगी। और पीछे से इनकी मम्मी भी जा रही थी थाली ले ले लेकर। कम से कम बेटे को पता नहीं तो माँ को तो पता होता। उम्र का तजुर्बा है ना तुम्हारी माँ को। जो इतने षड्यंत्र तुम्हारी माँ ने रचा है, घर से बाहर ले जाने का तुम्हारी माँ ने जो गणित रची है, तो इतनी भी दिमाग नहीं दिया। जा उसके ससुराल में नहीं मनाया जाता तो तुम इतना तो बोल सकती है कि बेटा जवान बच्चे हैं, और मैंने सुना है जवान बच्चों का श्राद्ध नहीं होता है। ठीक है, जो जवान बच्चे जाते हैं ना उनका श्राद्ध नहीं होता है। तो इतना भी तुम्हारी माँ में दिमाग नहीं। तुम्हारी माँ के भी जवान जवान बच्चे हैं, तुम्हारी माँ को की भी उम्र हो गई, 3 3 4 4 बच्चों को जन्म दे रखा है, सबकी शादी है, सिर्फ एक बेटे की शादी नहीं है। तो वैसे तो बोलते हैं घर कैसे संभालता संभलता है ये हमें पता है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो इतना तो दिमाग होना चाहिए कि तेरे ससुराल में नहीं मनाते श्राद्ध, तो तुम यहाँ भी नहीं मना। तो तुम वहाँ थाली लेके आगे आगे पीछे पीछे घूम रही थी अपनी बेटी का। इस बार सास ससुर ने विनती की, खासकर सास ने रोते रोते तुमसे बोला है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मानना चाहिए। इतना तो मान रखोगी ना अपने सास ससुर का? वो भी नहीं रखोगी। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि अगर मनाना है तो जो दादाजी दादी जी हैं उनका श्राद्ध मनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें खुश हैं। हाँ, तुम्हारे पति का यानी उनके बेटे का श्राद्ध चाहे तो भविष्य में तुम्हारी जो 2 बेटियां हैं वो मना सकती, अगर उनका मन करे तो। नहीं करे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मगर बेटे बेटों का श्राद्ध मत मनाओ, क्योंकि पत्नी नहीं मनाती, और वो भी जवान लड़के। बच्चे हमेशा माँ बाप का श्राद्ध करती है, ना कि माँ बाप बच्चों का श्राद्ध करते हैं। इतना तो मान रखा कर देवी जी। हैं 100% देने वाली, यहाँ पे तो दिया कर अपने 100%। इस समय वो रो रो के भीख मांग रहे हैं, इतना तो मान कर। इतना तूने सोशल मीडिया पे बेइज्जत कर दिया, उनको नंगा तक कर दिया तूने सोशल मीडिया पे। जो इस समय वो भीख मांग रहे हैं, थोड़ा तो मान लिया कर, ना कि इसमें कंटेंट छापना। तुम्हारा तो हर चीज़ में कंटेंट होता है। पिछले साल तुमने ये जो श्राद्ध मनाया ना, इसमें भी तुम्हें एक कंटेंट था, और इस बार भी मुझे लग रहा है कि इसमें भी वीडियो आएगा। जो इनके सपोर्टर होंगे अंकल आंटी के, तो इस सीन को देख के ना बहुत लोग इमोशनल हो गए थे।
जो उनका दुख, तकलीफ़, दर्द को समझता है ना, उनकी आँखों में ज़रूर आँसू आए होंगे जैसे मेरे आँखों में आए। और जो उनको ट्रोलिंग करते हैं ना, और जो उधर फ्लैपी के अंधभक्त होंगे ना, जो उनके पीआर होंगे ना, तो वो इस पे ज़रूर उनको नेगेटिव ही देंगे, ट्रोल करेंगे और भर भर के कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट भर भर के इसमें वीडियो भी बनाएंगे। उनको अच्छा खासा कंटेंट मिला। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग माता यहाँ पे रो रो के विनती कर रही है अपनी बहू से, नाम भी ले रही, जबकि इस औरत का नाम लेना भी ज़रूरी नहीं था इन माता पिता का, क्योंकि तुम लोगों को इतना बदनाम कर रखा था इसने। तो वो माताजी नाम भी ले रही है, और उसको माताजी का कहना भी सही है कि जब यहाँ रहती थी तब नहीं करती थी वो, और उसको पता है कि हमारे यहाँ पंडित जी ने मना कर रखा है कि नहीं होता है जवानों का श्राद्ध, और वहाँ जाके उसने श्राद्ध मना लिया अपने पति का। अरे उसको तो व्यूज़ चाहिए था, उसको तो कंटेंट चाहिए था अच्छा खासा, इसीलिए उसने वहाँ जाके श्राद्ध मनाए। मुझे तो मनाना है, मुझे तो करना है भैया, कुछ अच्छे कर्म कर, कुछ अच्छा काम कर, तभी तो बोलेंगे करना है, करना है। ना कि इन बुजुर्ग माता पिताओं को खा तो अंदर ही अंदर से खा लिया भाई, खा लिया इसने। देखा माता आज भी न सिंदूर डालती है न बिंदी डालती है, सिर्फ किसके लिए छोड़ा, इसके लिए छोड़ा था कि मेरी बहू ऐसी दिख रही है और मैं बिंदी और मांग लगाऊंगी। आज तक वो साज श्रृंगार कुछ नहीं करती, जबकि उनका पति जिंदा है, सिर्फ इस मैडम के लिए। मेरा बेटा गया, पहला बेटा, मेरी बहू ऐसी दिख रही है तो मैं कैसे बिंदी मांग डालूंगी हैं। और इस मैडम ने क्या किया, इसने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया उनका। ठीक बोल रहे, कोई कोई कमेंट में बोल रहा था कि कौन सी मनुष्यत घड़ी होगी जिस समय ये इस घर की बहू बनी होगी। अंदर से खा दिया इसने, बुजुर्ग माता पिताओं को अंदर से खा दिया है। थोड़ा तो उनको सुख से रहने दे, चैन से रहने दे भैया, ठीक है। और यहाँ पे ना बहुत दुख की बात यह है कि एक जो जानवर है उनका, जो डॉगी है जिनका नाम ऑगी है, वो समझ सकता है कि मेरी मालकिन दुखी है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उनके आगे पीछे उनकी गोद में सर रख रहा था। उस डॉगी को पता है कि मेरी मालकिन दुखी है, जो मेरे मालिक थे दो दो वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, और उसी के कारण मेरी मालकिन दुखी थी। तो वो डॉगी भी रो रहा था वहाँ पे। और जो इंसान है उसने इतना घटियापन, इतनी बेइज्जती, इतना तमाशा बनाया इन लोगों का। ऐसे लोगों पे थू है यार, थू बोलते हैं, थू करती हूँ मैं ऐसे लोगों पे। तो लास्ट बार हमारी भी विनती है तुझसे फ्लैपी मैडम कि तुमने बहुत बेइज्जत कर दिया, बहुत तमाशा कर दिया, बहुत कंट्रोवर्सी कर दिया, बहुत कंटेंट वाला खेल खेल लिया। और इनके अंधभक्त अभी भी तुम्हें इनका दर्द नहीं दिखाई देता ना इनके माता पिता के आंखों में, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। करो इसकी पूजा देवी की करो। तो भाई हमारी भी विनती है कि इस बार श्राद्ध मत मनाना, क्योंकि जवानों का श्राद्ध नहीं मनाया जाता है। और बुजुर्ग माता पिता के आंसू देख, थोड़ा ये ना हो कि कल के दिन इनके आंसू तुम पे लगेंगे। अब लोग वीडियो ज़रूर बनाएंगे, बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाएंगे, जो यहाँ पे अंकल आंटी के सपोर्टर नहीं होंगे, विरोधी होंगे, वो ज़रूर इस पर बात करेंगे, क्यों नहीं मनाई, उसका मन करे, उसका पति है वो मनाएगी, ज़रूर बोलेंगे। तो आज का वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।